माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपको दिल से प्रणाम। उत्तर प्रदेश में जो ये धोखाधड़ी बढ़ गई है, जो वसीयत बना के फर्जी तरीके से माँ बाप का अंगूठा लेकर और जो बच्चे अपने भाइयों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो कि धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी नाम पे चढ़ा दिया जाता है। इसलिए मैं आज आपको ऐसा ऐसा सबूत बताऊंगा कि जिसके वजह से आपको भी पता चलेगा कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं और ये सिस्टम आगे चल के भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहा है। और जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, उनके मन का विश्वास तोड़ा जा रहा है। इसी तरह अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो जो बच्चे सच में सेवा करने वाले हैं, सबका मनोबल कमज़ोर हो जाएगा और आगे चल के अपने माँ बाप को कोई पूछेगा भी नहीं। इस वीडियो में हमने टोटली गवाहों के रिकॉर्डिंग और जो चाचियों ने हमारी वसीयत बना के प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लिया, उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग, वो सब का सबूत मैंने दिया हूँ। उस शो में वसीयत फर्जी होने के मैंने पूरे सबूत दिए हैं। और मैंने नहीं बोला है, जो जिन्होंने वसीयत फर्जी बना के धोखेधड़ी से जायदाद अपने नाम पे कर लिया है, उन्हीं की ज़बानी मैंने ये सब वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ हूँ। और वो खुद ही बता रहे हैं कि जो वसीयत करता है, जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने कोई वसीयत नहीं लिखी थी और वो गए भी नहीं थे। लेकिन जो मेरे चाचियों ने हमारे साथ गद्दारी किया है, वो चाची ने लोगों को, अपने गवाहों को बुलाया था, अपने दोस्तों को बुलाया था और वहाँ पे अंगूठा लगवाया था। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था और उन्होंने पत्र पे एक्शन भी लिया था। लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं वो मुझे बोलते हैं कि न्यायालय जाइए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सबूतों के साथ बना के भेज रहा हूँ। ये हमारे जो केराकत जौनपुर जिला अधिकारी जो भी हैं, सभी ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ऐसे ऐसे सबूत मैंने दिए हैं जिसमें ये पूरा पता चलता है कि वसीयत फर्जी थी। और वसीयत की लालच में मुझे तो इतना भी शंका है कि मेरे दादा और दादी की हत्या की गई है, जिसके सबूत के बारे में मैंने बताया भी है कि क्यों मुझे शंका है। और हो सके तो उनकी हत्या का भी जांच हो कि उनकी मृत्यु हुई थी कि हत्या की गई थी। मैं अपने सभी दोस्तों और ये वीडियो देखने वाले लोगों को गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि ताकि मुख्यमंत्री जी इसे देख लें और जो भी उनके हिसाब से कानून प्रणाली हो, उससे मुझे न्याय दिलाए। बुढ़िया गिरी थी ना? हाँ। कितने लोग की माँ थी वो? 4 जन की थी। जब संजय का फोन आया तो फोन में मैं क्या बोला था कि आधा पैसा मैं देता हूँ, आधा पैसा तीनों जन बांटो। क्यों नहीं बांट सके तुम लोग? 10-15 हजार की औकात नहीं है तुम्हारी? नहीं था। अच्छा, नहीं था ना? हाँ। सुन लो, उसमें बाबा बोला था कि चाचा बोले कि चल के बाबा चल के पटवारा कर लो। ये बोला कि हमको टिकट नहीं मिलता है। टाइम नहीं है भैया। तो के बाबा कब कलर आके बांट ले? कौन सन में कलर? सन में? हाँ, जब वो गिरल लगा। हाँ, गिरल लगा ना? याद रखो, अभी मैं इसके बाद सब सबूत इन लोग के सामने लाऊंगा, तब पता चलेगा इनके बाप और वो ईश्वरदेव इतना बड़ा गद्दारी किया है ना। कले हो ना? गिरने के बाद आगे बंटवारा कर लो। सुन, कले हो ना? तुम लोग याद रखना। तो सर गिरने करने के बाद अगर तोर बाप मर जाए, सुन हमके एक बात बता, सुन बाबा, तोर बाप मर जाए तो तू क्या करबे? उनका तेरे ही सत्कार करबे, तू सेवा कर देबे ना। तू क्या कह ले सीधा तान के हम सेवा कर दे। लेकिन जब तोर बाप मर जाई तो तू जाबे प्रॉपर्टी अपने नाम लिखेबे कि पहले उनके तेरे ही बरी कर दे? तू बता, हमके एक बात बता, सच्चाई बोलना पूरा। हम सबूत दे, हम अपने मुंह बात ना कर दे। ये सब फटफड़ाट हुआ खाली, हम पूरा सबूत हमें काम सब ऑनलाइन हम वो बता दस्ती कर लेना। ईसा देव लेकर दवाई के ईसा देव ना बाउना ना सुना। हां, बाउना ना चाची ने माई पहले सुना। चाची दानी माई रहनी तब चाची खुद बोले नहीं कि कहते क्यों दवाई करावत ना बता तो आके अगर मुतल करी। हां, तो खुद उठा लोग बाबा नहीं, ये तो बेचारा नहीं। सुन, नहीं के रहा ईश्वरदेव चाची माई दोनों जाएगा ना। हाँ, उन्हें कहा जाएगा नहीं केरा के दवाई दुआ वहाँ उठा लोगों ने ना, तो वही कर ले ना। ठीक, अब जैसे कह लो अभी नहीं, ठीक है। बाबू उसमें बम्बई रहना। हाँ, बाबू बम्बई रहना, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब चाची और वो दवाई करावे गए ना, तो वहाँ बाबू का अंगूठा कैसे लेना? हमको बता, जब हमारा बाप और तुम लोग गाँव नहीं पहुंचे, मृत्यु प्रमाण कैसे जमा किया लोगों ने जाके 6 दिन के अंदर? बाप का रही मनाओगे तुम लोग, पहले जाके वसीयत अपने नाम पे करोगे। कितना तारीख को वसीयत का पेपर जमा किया? इधर पढ़, ये हम नहीं दिया हो, ये तहसील से हम निकाला। गाँव पहुंचने से पहले हम लोग से
साबित कर लेंगे लोग कि 6 दिन में हमें वसीयत का गरज नहीं था तो 6 दिन में हम जमा कर दिया। सवाल ही नहीं उठता है, तुम बताओ चचा, सवाल ही नहीं। तुम साला तुम्हारा बाप मर जाएगा, तेरा बाप मर जाएगा, तू साला प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराएगा, पहले तेरा ही नहीं खत्म करेगा। गलत बोल के बोल, ये हम नहीं। बाबा 19 तारीख के मरना, 25 तारीख तू मृत्यु दाखिला कैसे बंद करना, आगे नहीं पड़ जाएगा। गलत हो कि नहीं? बाप मरा तो तेरा ही भी नहीं करवा के पहले 25 तारीख की मृत्यु, 25 तारीख को 25 तारीख को नाम पे किया है, 25 तारीख को नाम पे कर दिया तुम। तुम्हारा साला मतलब 5 ही दिन में 3 दिन में बन गया, मतलब तुम पहले तैयार थे। इसका मतलब तुमने मेरे बाप को और मेरी माँ को मार दिया, जानबूझ के मार। अगर कोई वसीयत की बात होती तो पिताजी यहाँ पे इतने खुश थे, लेकिन ऐसा कभी कोई जिक्र नहीं किया। और ना तो दौलत ने कभी किया, ना तो उर्मिला ने किया, और ना तो ईश्वरदेव ने किया। अगर तुमने वसीयत बनाया तो हमको बता देना चाहिए था, भाई बाबू वसीयत बना दी है, तुम छोड़ दो। गलत हो इरादा तो बताओ, ठीक है। और कुछ महीने के बाद पिताजी खुश हमारे साथ बिताकर बम्बई से आशीर्वाद देकर बोले, बच्चों ये मेरा सच्ची बात है, मैं बोलो अभी गंगा जल उठा लूं। बोले आप मेरा गांव जाने का मन कर रहा है और मुझे गांव भेज दो। तो क्या मालूम है? सही बात है, सुन, मुझे खुले में सोने की आदत है और शहर में दरवाजा बंद करके मैं सो नहीं पाऊंगा। सही बात है? सही बात। हाँ, और ये आदत दरवाजा बंद करके पाऊंगा। पिताजी गांव को दवा करवा के उनको दवा के कोर्स के साथ भेज ले रहे हैं हम, वो भी हम साबित कर दें, ठीक है। फिर हम पिताजी की सेवा का सभी खर्च प्रतिवादी के घर में, जब शहर में से गांव जाते थे, मतलब जो भी लोग गांव जाते थे उनके हाथों से हम बेचते थे रोकड़ा, ठीक है, ये हम साबित कर ले। अब हमें समझ आया कि इन्होंने जायदाद की लालच में पहले मेरी माँ को मार डाला और बाद में मेरे पिताजी को मार डाला। माँ का बुढ़ापा था, लेकिन दीला देवी और ईश्वरदेव के जवान बच्चे घर पे होने के बाद भी इन्होंने मेरी माँ को मारने वाली गाय के पास भेजा और गाय ने बराबर उसकी मार दिया और कमर टूट गई। जब हमें पता चला तो हमने तुरंत इलाज के लिए खर्च दिया और डॉक्टर के कहने के हिसाब से, उनके बुढ़ापे के हिसाब से ऑपरेशन नहीं हो सकता था, बस सेवा करो। तब हमने प्रतिवादी गण से पूछा, सबसे पूछा भाई सेवा हो गई? बोला नहीं, ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तुम लोग से बात की थी तो बोले फेल हो जाएगा, पैसा तो देना नहीं था किसी को, तो फेल ही होगा ऑपरेशन। प्रतिवादी गण ने कहा कि आप लोग शहर से कमा के भेजो, हम लोग सेवा करेंगे। और वैसे ही बेचारी माँ बिस्तर पे चल बसी, ठीक है। पहला का मर्डर ईश्वरदेव ने कर दिया माँ का, वो हमको अभी नहीं पता था, आप जायदाद के बाद पता चला कि लालच में कर दिया। और माँ के जाते ही इनकी जमीन हड़पने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन्होंने फर्जी वसीयत बना लिया, पिताजी को मारने की तैयारी शुरू कर दी। जब पिताजी ठीक होकर गांव पहुंचे बम्बई से, सभी काम करवाते थे। जब इन्हें पता चला कि पिताजी की सेहत ठीक हो गई, जब मैं बम्बई से टकाटक करके मेरे दादा दादी को भेज दिया, तो इनको पता चल गया कि अब दादा दादी तो भाई जल्दी मरेंगे नहीं, ठीक है। बकरी ने उनको घिसरा के, ठीक माँ के जैसे पिताजी को भी कमर टूट गई। सबको दोनों के केस में एक ही एक्सीडेंट बताया गया। अब इनकी नियत पर हमें समझ में आ गया कि ये कोई घटना नहीं थी, ये सोची साजिश समझी थी। हाँ, ये पूरी साजिश थी। जब पिताजी का एक्सीडेंट हुआ उस समय कोरोना के वजह से गाड़ियां बंद थी, ये हम साबित कर लेंगे क्योंकि हमारा बाप सीनियर सिटीजन है, 65 साल का है। पिताजी की कमर टूट गई है। तब हमने पूछा कि कैसे टूट गई है, तब हमको ये बताया नहीं गया ये बकरी घिसरा गई, तब हमको क्या बोला कि फिसल के गिर गए, ठीक है, ये हमसे झूठ बोला गया। तब हमने प्रतिगण के खाते में इलाज का पैसा भेजा है और उर्मिला चाची के खाते में पैसा भेजा है, उसी दिन का मैं साबित कर लूंगा कोर्ट में। तुम बोलना कि नहीं दिया लोगों ने खर्चा पानी, ठीक है, खाता में पैसा गया है ना। उन माता जी के मृत्यु होते ही वसीयत तैयार होना। माँ किसी की मर जाएगी, तुम 1.5 महीने 2 महीने वसीयत बनाओगे? हमें बता, 1.5 महीने वसीयत बनती है? ठीक है। वसीयत को 5 वर्ष तक छुपा कर रखना। तुमने अगर वसीयत बनाई थी तो हम भाइयों को बोल देना चाहिए था कि भाई बाबू वसीयत बना देने हो, तुम सेवा कर छोड़ दो। हाँ, जिंदे थे तभी हम लोग पूछ लेते थे ना उस टाइम। बाबू लिख देना और जीत थी, बात खत्म, नहीं बोलते। 2016 में ही बोला ठीक सर। है। माताजी और पिताजी की दोनों मृत्यु एक समान होना। एक की गाय मारती है और एक की बकरी घिसरा देती है। अगर दोनों ने प्लान किया था उसको जान से मारने का। दादा जब मरा 5 बजे सवेरे 4 बजे, तो तुम लोग ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? फोन कौन करता है? सुरेश। और वो 8 बजे 8 बजे फोन आता है, कार बाबू मर गई, तो पता हो? हमको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब तुम लोगों ने साला देखा रहेगा, हग रहा मुद्रा, रात को मुंह से दबा दिया रहेगा उसका गला घोट दिया रहेगा उसका। ये जायदाद के लालच में ना,
तो तुमने 6 दिन में तभी तो प्रॉपर्टी नाम पे कर लिया। मतलब घरे के तो क्यों ना फोन किया कोई ना कल हमें सूरज फोन देना, हमारे इनके चाचा का लड़का। मार के मरने के बाद दिन हमके जब फोन आया था हम गले भैया गले हाँ 8 बजे तक हमके आलू सुनता बाबा कितना बजे मरा था? मालूम हमके 5 बजे 4 बजे। बता के बोल रहा है 1 बजे आके मरना बाबा। तो 1 बजे रात में मरना है, फोन आना चाहिए ना। वो हमके आंदा हो गया स्कूल बाद कल जब हमरे ओकरा गोदिया मरना बाबा। सुन जब मरले के बाद वो क्यों से ना बतो मैं सुन उनके गोदिया मरना है। वहाँ वो ना मालूम बाकी लोग क्या भाई हूँ बिजनेस कर दिला साइन ना काम अभी अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन कहते हैं हम पहला बाबा हमारा साइन मागे रेडी ना रहना बराबर साइन ना मात रहना अंगूठा ना मात रहना बराबर ना हमारा बाबा हमने क्या मालूम कि अंगूठा मारने की साइन मारो तो सामने ना मारला ना अंगूठा हमारा बाबा हम खाली साइन के वहाँ से चल दिए मतलब तो सामने अंगूठा ना करना ना बाबा हमारा हम वो समय ना देखे अब हमारा बाबा तो क्या ना बोला ना कि हम वसीयत बनाए थी चला ऐसा कुछ नहीं ना बाबा ना और और ये जो दिला उर्मिला दौलत सौदा सब हाजिर रहना चारों भी सच्ची बोलिए चारों में हाजिर रहने के ना उधर तहसील में हम 2 जने के देखली सब देव की अच्छा ठीक है बाकी के ना देखे आप रिकॉर्डिंग कहाँ करते हो रिकॉर्डिंग करो थेला काम है थोड़ा ना वह मतलब बात जनो करे तू सैन्य के लोग बस वही खाते बस हाँ धक्का लगी तो खुदे समझिए वो हाँ तो ठीक है तो वह पूछा था सैन्या बाबू जब तू कहला तो वहाँ बाबू समनवा रहना तो रे बाबू तो ना रहना यार अच्छा केलो साइन क्यों ना तो से यार टिकट देखा मन फोटो तो लगा रहा था बाबू रहा या ना रहा बाबू मन फोटो लगा रहा और सामने साइन हो ले बाबू बगले गले हर वही करते हाँ बबुओ के दस्खतिया भल हुई तब ये कमा भल है हाँ वो दिन के गयल हल तो केरा करने अब देखा यह कुछ रहल है दोनों परनिया और के रहल दौलत रहल हो या के दोनों औरतिया रहल तब ना हो हुई हाँ वही वह लोगों का नाम दोनों औरतें के नाम भैले पर मिला दिला के नाम पर खल है हाँ वो मिला दिला के नाम से करौले वो लोग ना के दौलत है लोग ये लोग का नाम ना हो ये लोग का नाम ना अपने औरतें लोग नाम डाले उर्मिला का दिला का नाम डाले हूँ नाम से बदल लिखा ना कि थोड़ा हो जाए कि मतलब औरतन के नाम थोड़ा सा बताइए कहना पहा कि राज बहादुर साइन के ले हम साइन के ऐसा ले ना हम के राकत में हर ममिलवा चलत रहल ना बहुत साथ संगवा तो हमान के जो तारीख फारिग रहल तो हम बहुत पछुआ रहले हम देख भैया कहने के ये बहुत छुआ करल गया हम देखा भा हमें बहुत जरूरी है जौनपुर जाए गया हम दस्खत कह के चल गेली भैया और हमें हमने धोखाधड़ी के लिए एक बात बताओ चाचा यही बतिया बे कि ई जब गवैया दे रहा तू बाबा के सामने दे रहा लिख ले रहा कि तू दौलत के सामने लिख ले रहा अरे यार कुल अरे कुल कागजवा लेके आई ना कुल हम अपन कह दे देली नहीं हमें जो हाँ ये कागजवा जब लेके आई ना जब सैनिया के जवा वसीयतवा पे अरे उनका रखले रहा उनके कुल पटरे फुटरे पे कत्तो छिपोले रहा यार हाँ तो तोरे सामने बाबा ना रहना ना सैनिया करके वह पूछा थे हम कर हमार मतलब देखा सुना हवा का मतलब वह लोग जो तबतन वह लोग बोतन हमें जब जाल अब देखा उन लोगों के देखा ऐसा ना चलाकी लोगों के जैसे वह लोग तो जुत्ते बोत रहा हर चीज करत रहा तो मला तोलन के आगे अपन काले होता फिर तेरह ही तोलन से लेवे के ना चाहत रहल हाँ तो बाबू अपने खुशी से लेकर हमें बताओ चाहिए ना भैया बाबू हमको लिख के गल हूँ हाँ हमारे भैया हमान के लिए गल हुआ भैया तू तेरह में कुछ मत लगावा हाँ कुछ मत लगावा हमें हमने जो भाई होता लगोले तो न लगोले भाई न लगोले हेलो हाँ भैया मैनेजर जय राम क्या हाल चाल बा बस बढ़िया बा ठीक ठाक है हाँ एकदम सुबह भेंट भरे उनसे हो हाँ हाँ पूछली उनसे हाँ करा मरा हमने क्या पता तो हमसे कहने कुल की चला जाओ ना तो आवाज से ही तो वो कह दे हाँ सिग्नेचर हाँ हम कहें इसी से लफड़ा हो हाँ कहना भाव कुछ तो हमसे इसी से कह ली फोटो हुआ और दस्तखत भी करेंगे हमसे 3-4 पन्ना पर हाँ दस्तखत भी करो ले हम फोटो भी देखो था फोटो भी हमको उसका साथ दिखा दो फोटो हाँ तो कहने के फोटो और दस्तखत कुछ हमसे करोगे कुछ तो कहने के आवाज करने के मिले थे
भैया तो एक तो कोई दस्तखत चाहत बा हाँ तो हम कह दिली यार हम तो ना जल्दी की कुल इहो कुल काम करे ने हाँ तो हमको ऐसे सब बात हो गई कि जमीन जो कौन गवाई बा हाँ अर्चन हमें फोन कर लें हाँ तो कहना कि जब ऐसा कर कुल धोखाधड़ी तो हम तो खातिन डॉक्यूमेंटवा जमा कर दू तेरे रहिया के पहले है तो जब तोके मालूम रहल तब बात तू ना बतौलू हमें जब जब ना लोग हमसे बतौल तो हम का तो तोरे बिना सही के चाची तू फिर झूठ बोलो तो बिना सही के तोरे नाव पे खारिज दाखिल पेपर जमा हो गल जो खनो ना दे तो तो उतने खातिर तो नियत खराब हो गई नावे करा देता सब जाके पीछे पीछे जब ये बतिया रहा 6-7 बिस्सा 8 बिस्सा तो क्या करे तब इतना हमारी करे क्या करे ओका मतलब वह रहा बाबू घोल के हूँ जो खनवा बंद कर दिल के तो खियाई हाँ वही कुल पर पहिनल जाए के अरे वो ना कहिले